और चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। आपको बता दें बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश से। आज होगी हिमाचल कैबिनेट की बैठक। जी हां, आज हिमाचल कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन। और आपको बता दें, जानकारी दे दें कि कोरोना संक्रमण समेत कई मुद्दों पर चर्चा जो है वो की जाएगी। तो स्कूल कॉलेज कक्षाएं शुरू होने पर भी हो सकता है अहम फैसला। 22 अगस्त तक स्कूल कॉलेज जो है वो बंद रखने के आदेश दिए गए थे। फिलहाल आज जो है आगे किस तरीके से स्कूल कॉलेजों का संचालन होगा, इस पर महत्वपूर्ण फैसला जो है वो लिया जाएगा। और शिमला से संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, आज हिमाचल कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण और क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं? विकास संवाददाता शिमला से हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, आज हिमाचल कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं? बिल्कुल अंजलि, देखिए आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक ये जो है पीटर हॉफ में होनी है। 10:30 बजे बैठक होगी और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। इस बैठक में देखिए पिछले दिनों में जो कोविड के हालात बने हैं उसको लेकर एक समीक्षा बैठक, उसके बारे में चर्चा जो है वो यहाँ पर होगी। और समीक्षा इस बाबत की जाएगी कि क्या हालात किस तरह से बने हुए हैं, पॉजिटिविटी रेट क्या है और जो मोर्टेलिटी रेट है वो कितना तक बढ़ा है, और ऐसे में क्या कुछ किया जाने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग इस बाबत एक प्रस्ताव जो है वो तैयार किया है, उसकी प्रेजेंटेशन यहाँ पर होगी। यही नहीं, इसके अलावा जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग इसलिए अहम है क्योंकि बीते दिनों हमने ये सुना था कि जो शिक्षण संस्थान है उनमें अब छात्रों के लिए ये कहा गया था, उनके ऊपर रोक लग गई थी कि अब कोविड मामले जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में छात्रों के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा उसकी जद में छात्र आ रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा था कि अब स्कूल जो है वो बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक बार फिर समीक्षा यहाँ पर होगी और ये बताया जाएगा आखिर कारण क्या रहे कि इतनी भारी तादाद में जो है वो छात्र यहाँ पर पॉजिटिव रहे हैं। यही नहीं, जिस तरह से हमने देखा कि टीकाकरण अभियान चल रहा है, इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग जो है आज साझा करेगा मंत्रिमंडल से ये अहम चीजें। और इसके अलावा जो ये देखा गया कि बाहरी राज्यों से लोग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, तो ये माना जा रहा था कि क्या वो बड़ी वजह हो सकता है कि संक्रमण बाहरी राज्यों से जो है वो हिमाचल प्रदेश में आ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि पर्यटकों से नहीं बल्कि जो शादियां, भीड़ भाड़ और ये तमाम जो बड़े समारोह यहाँ पर हो रहे हैं, ये बड़ी वजह है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में संक्रमण जो है वो तेजी से बढ़ा है। तो ऐसी तमाम चीजों पर जो है आज चर्चा होगी और कई अहम फैसले जो है वो यहाँ पर अंजलि लिए जा सकते हैं। जी विकास, इसके अतिरिक्त राज्य में मानसून के दौरान बरसात और उससे नुकसान को लेकर भी प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा जो है और बहुत हद तक जो फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि मानसून इस बार मानसून जो है वो बेहद अलग रूप से जो है वो यहाँ पर दिखाई दिया उसका असर। जिस तरह से हम अगर मध्यवर्ती और निचले इलाकों की बात करें तो सबसे ज्यादा मानसून का असर जो है वो इन इलाकों में देखने के लिए मिलता था, लेकिन इस बार तबाही जो है वो लेकर आया है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी। तो इसके ऊपर जो है वो खास तौर पर नजर रहेगी और रेवेन्यू जो विभाग है वो लगातार इस बात की जानकारी यहाँ पर जुटा रहा है कि कितना नुकसान अभी तक जो है वो मानसून के दौरान जो रेवेन्यू को हुआ है। इसमें अगर हम सड़कों के रखरखाव की बात करें तो सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है, जानी नुकसान तक यहाँ पर हुआ है। सैकड़ों लोग जो हैं वो मौत का ग्रास यहाँ पर बने हैं। निश्चित रूप से इसके ऊपर चर्चा जरूर होगी। और वहीं क्योंकि वैज्ञानिकों की एक टीम जो है वो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है, जहां ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसी जगहें जहां पर मानसून की बारिश कम हुई है लेकिन पहाड़ किस तरह से दरक रहे हैं, क्यों चट्टाने जो है आखिरकार यहाँ पर खिसक रही है, जिसकी जद में हर आमजन जो है वो आ रहा है। ऐसे में जो नेशनल हाईवेज हैं उनके ऊपर तबाही का मंजर जो है वो देखने के लिए मिला है। भूस्खलन जो है वो बहुत भारी तादाद में यहाँ पर हुआ है, जिसके कारण जो गाड़ियां जो एनएच पर चलती हैं वो उसकी जद में आती हैं और ऐसे में जानी नुकसान जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तमाम चीजें हैं, मानसून के ऊपर नजर जो है आज कैबिनेट की रहेगी और हालात के ऊपर सीधी नजर जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की भी है। रिपोर्ट जो है वो आज साझा मंत्रिमंडल के साथ रेवेन्यू विभाग करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पालमपुर पहुंचे और पुलिस की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें आपको कि पालमपुर स्थित चौधरी सरवन कुमार
कृषि विश्वविद्यालय में 16वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि 393 छात्रों को डिग्रियां बांटी गई और इनमें से 8 लोगों को गोल्ड मेडल दिए गए। फिलहाल अलग अलग तस्वीरें आपको इस कार्यक्रम की हम दिखा रहे हैं। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुझे आज इस बात की भी प्रसन्नता है कि आदरणीय राज्यपाल महोदय जी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हैं। हिमाचल प्रदेश में अपना दायित्व संभालने के बाद अपने पहला कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में किया था, जहां हम एक मंच पर इकट्ठा हुए थे। और उसके पश्चात ये दूसरा अवसर है जहां फिर एक मंच पर हमको इकट्ठा होकर के बच्चों को यहां सम्मानित करने का अवसर मिला है, शुभकामनाएं देने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूं कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पालमपुर में आकर के उन बच्चों को सम्मानित करने का जब आज का ये अवसर था, उसमें मुझे उनके बीच में आकर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उधर अपने पालमपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मीडिया से रूबरू हुए। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि दरअसल मनरेगा की तर्ज पर ही प्रदेश सरकार ने शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की थी और जिसके सकारात्मक परिणाम हमें मिले हैं। साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से आने वाली योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही है और कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है, जिनमें से वित्त विभाग ने भी 400 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की बात कही है। चल प्रदेश पूरे देश भर में पहला राज्य है जहां मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी हमने इस योजना की शुरुआत की और आगे बढ़कर के ये मामला अभी विचाराधीन है कि इसको एक्ट का स्वरूप दिया जाए और हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में इस दिशा में। कुछ चीज़ों के लिए हमने कहा है शहरी विकास मंत्री को कि थोड़ा एग्जामिन कर लें कैसे इसकी वो रूपरेखा बन सकती है, तो आने वाले समय में इस पर गंभीरता से विचार करके आगे बढ़ेंगे। उधर सोमवार को बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का आखिरी दिन था और रात को ऊना में इस यात्रा का समापन हुआ। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा 19 अगस्त से शुरू हुई थी। आखिरी दिन अनुराग ठाकुर हमीरपुर और ऊना जिले के दौरे पर हैं। आपको बता दें हमीरपुर की अलग अलग जगहों पर उनकी यात्रा निकली और साथ ही कुछ ही देर में वो ऊना के लिए भी रवाना हो जाएंगे। ऊना के मेहतपुर में ये जन आशीर्वाद यात्रा खत्म होगी और इस यात्रा से जुड़ी हुई 8 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोलन जिले की से इस यात्रा का आगाज हुआ था। हमीरपुर में फिलहाल अनुराग ठाकुर से ये यात्रा कर रहे हैं और रात के तकरीबन 8 से 8:30 बजे ये यात्रा ऊना में खत्म हुई। तब और सभी तस्वीरों में आप देखिए कितना जोश लोगों में है, कार्यकर्ताओं में है, नेताओं में, मंत्रियों में देखने को मिल रहा है। वहीं उपचुनाव से पहले अब इस यात्रा से सियासी संग्राम भी हिमाचल में कहीं ना कहीं छिड़ चुका है। उधर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे अनुराग ठाकुर आज जनता का प्यार और जोश देखकर काफी ज्यादा भावुक हो गए। कोई 91 साल के बुजुर्ग, कोई 95 साल के, कोई 97 साल, 3-3 घंटे तक धूप में खड़े रहकर, जिनको शायद आज मुझसे कुछ भी ना चाहिए, क्या चाहिए होगा 95 साल की उम्र, लेकिन वो आए भी और आशीर्वाद दिया भी। बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी थी जिन्होंने शायद वोट किया होगा, वोट के माध्यम से भी आशीर्वाद दिया होगा। 3 घंटे धूप में खड़े होकर गले लगाकर आशीर्वाद देना
मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, सगा संबंधी नहीं था, लेकिन इतना था उनको कि हमारे हिमाचल का बेटा आज मोदी सरकार में इस मुकाम पर पहुंचा। चलिए अब बात करेंगे आंकड़ों की, यानी कोरोना आंकड़ों की, जिनमें उतार चढ़ाव जारी है। बता दें कि उधर बढ़ते संक्रमण पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने भी बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एक आवश्यक हिस्सा जो है वो कोविड के ऊपर प्रेजेंटेशन जो है वो आवश्यक रूप से हर कैबिनेट का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो कल उसके ऊपर बड़ी विस्तार से चर्चा होने वाली है और उसके बाद फिर हम आपके साथ पुनः इस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन आपके माध्यम से पुनः अपनी जिम्मेदारी को निभाता हुआ बार बार जो आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से हम आग्रह करते रहे हैं कि 3 प्रकार की सावधानियों को अपनाइए, इनको छोड़िए मत। और उसमें मास्क का प्रयोग, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और उसमें हैंड हाइजीन, यानी हाथों को धोने और स्वच्छ करने के पश्चात ही, चाहे वो सैनिटाइजर के माध्यम से हो, चाहे वो साबुन के माध्यम से हो, तभी हम हाथ जो है वो मुंह को लगाएं। मास्क नाक के ऊपर जो है वो नाक के ऊपर तक रहे। तो ये बहुत 3 महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जिनका महत्व वैक्सीन से कम नहीं है, इसलिए इसको सोशल वैक्सीन का नाम जो है वो दिया गया है, इसके महत्व को देखते हुए। तो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने वैक्सीन को लेकर विस्तार से जानकारी दी। बताया कि अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सुनिए। ये सूचित करना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन प्रतिशतता की अगर हम बात करें, अपनी जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा हमने वैक्सीनेट कर दिया है। उस दृष्टि से अगर हम बात करें तो मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं बहुत खुशी के साथ, बहुत हर्ष के साथ कि हिमाचल प्रदेश वैक्सीनेशन की दृष्टि से अगर हम प्रतिशतता की बात करें तो 96% लोगों को अपनी जनसंख्या का जो है वो फर्स्ट डोज जो है वो दे दिया गया है। ये 52,50,480 लोगों को हिमाचल प्रदेश में दे दिया गया है। अगर हम सेकंड डोज की बात करें तो 16,15,237 लोगों को सेकंड डोज दे दिया गया है। और अगर हम प्रतिशतता में बात करें तो ये हमारे प्रदेश की जनसंख्या का तकरीबन 30% बनता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है वैक्सीनेशन की दृष्टि से। पूरे देश में सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। अगर हम वेस्टेज की दृष्टि से भी बात करें तो वेस्टेज भी मैं बधाई देता हूं सब अपने उस कार्यबल को, विभाग के उस कार्यबल को जो वैक्सीनेशन का काम बहुत बेहतरी से हर वैक्सीनेशन केंद्र पर कर रहे हैं कि 0% जो है वो वेस्टेज है। एक भी डोज हिमाचल प्रदेश के अंदर वैक्सीन का जो है वो वेस्ट नहीं हुआ है। तो कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है और देश की हर राज्य सरकार कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बच्चों के स्कूल खोल रही है और अगर मामले बढ़ रहे हैं तो फिर स्कूलों को बंद भी कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में संक्रमण को देखते हुए 30 अगस्त तक स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन कुछ लोगों ने कोरोना को हल्के में ले लिया है। लेकिन हम बात कुछ लोगों की नहीं बल्कि शिक्षा के मंदिर स्कूलों की कर रहे हैं। अब सोचिए अगर स्कूलों में ही नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो हम बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो नियमों का पालन करेंगे। दरअसल नाहन में एक निजी स्कूल प्रशासन के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा है। सरकार के आदेशों का उल्लंघन इस स्कूल में किया जा रहा है और स्कूल जो बंद होने के बावजूद भी बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्कूल बंद होने के बावजूद भी बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं।
और चलिए अब बात करेंगे पहाड़ों पर आफत की बारिश की। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किन किन जिलों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और कहां कहां बाढ़ की आशंका जताई है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 28 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कुल्लू, चंबा, किन्नौर में बाढ़ का खतरा बताया गया है। 3 जिलों के लिए बाढ़ का खतरा बना हुआ है। जिला प्रशासन की लोगों से अपील, नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिमला में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से रूबरू हुए। आपको बता दें कि सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश के तमाम मुद्दों पर मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। तो वहीं बता दें आपको कि उन्होंने प्रदेश में होने वाली आगामी चुनाव पर बोलते हुए कहा कि उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान का होगा। और क्या कुछ कहा, सुनिए। तो उम्मीदवारों के नाम पर सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि दरअसल इसका फैसला जो है वो पार्टी करेगी। हालांकि आगामी चुनाव को लेकर जो है वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उधर किन्नौर जिले में लगातार भूस्खलन से हो रही दुर्घटनाएं और उसमें जानमाल की क्षति ने चिंता बढ़ा दी है। कैसे इन नुकसान को रोका जाए और साथ ही साथ इसके लिए जिला प्रशासन ने भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे विशेषज्ञों की टीम अध्ययन करेगी। तो बारिश के बाद हुई काफी भूस्खलन की घटनाएं। किन्नौर जिला प्रशासन ने चिट्ठी लिखी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को ये चिट्ठी लिखी गई। जिला उपायुक्त ने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को ये चिट्ठी लिखी। विशेषज्ञ पता लगाएंगे हादसे की वजह। जिले में 6 संवेदनशील जगह सबसे ज्यादा भूस्खलन हुआ है। ग्लेशियर पिघलने के कारण का पता लगाने का आग्रह किया गया है। विशेषज्ञों की टीम ने निगुलसरी इलाके का दौरा किया है। उधर नूरपुर में किसानों को फसल का उचित दाम न मिले, इससे किसानों का काफी जो है वो दिक्कतें हो रही हैं। और नूरपुर ब्लॉक की सुग्याली और लाहौरपुरा पंचायतों में किसानों को खीरे की फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे, जिस वजह से किसान मंडी से खीरे से भरे ट्रक लेकर वापस लौटे। किसानों का कहना यही है कि मंडियों में खीरे सिर्फ 2 से 3 रुपए किलो में खरीदे जा रहे हैं और किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। साथ ही कई किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि मंडियों में व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाए ताकि किसानों को फसल का उचित दाम मिल सके। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।